ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर्स, इन सब का क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम जितना जल्दी जल्दी जितना हो सकेगा उतना कराऊंगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। सॉफ्ट आयरन बार इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम, सॉफ्ट आयरन बार का मतलब है, सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हाउ कैन द मटेरियल ऑफ द बार बी डिस्क्राइब? इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम लॉन्ग एनी मैग्नेटिक फील्ड। तो सॉफ्ट आयरन बार जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मगर मैग्नेटिक फील्ड के करीब होना चाहिए। लॉन्ग वे दूर है, तो मैग्नेटाइज नहीं है, तो अनमैग्नेटाइज है और मैग्नेटिक मटेरियल है। So magnetic and unmagnetized is the answer. It says why is soft iron used for the core of electromagnet? Soft iron की property होती है कि it concentrates all field lines within itself. तो soft iron इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसलिए यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हो तो मैग्नेटाइज हो जाता है। डीमैग्नेटाइज कब होता है? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करोगे, तो करंट कट ऑफ होगा तो फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन इजीली बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट, नो। सॉफ्ट आयरन इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट को कोई फायदा नहीं है। सॉफ्ट आयरन इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को कोई फायदा नहीं है। Next is the metal bar. Metal bar is placed inside a current carrying coil as shown in diagram 1. There is a small current in the coil. The bar holds a few nails as shown in diagram 2. ये जो ये देख रहे हो ना, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है। ये पिन जो है वो मैग्नेट बन जाती है। जैसे ही करंट बंद होगा, करंट कट ऑफ करोगे, तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी और ये द पिन्स विल फॉल ऑफ। When there is no current in the coil, the nails drop off. Why? Which row is correct? So because it's a soft iron, so easily magnetized, easily demagnetized हो जाएगा। जैसे ही करंट ऑफ होगा, demagnetized हो जाएगा। Effect of larger current in the coil, अगर ज्यादा करंट होगा तो it holds more pins, right? So B is the answer. नेक्स्ट इज, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 खुद करो, फिर मुझे पूछो अगर कोई मसला है तो, ठीक है। इट सेज अ मेटल स्फीयर इज चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है दे ब्रॉट टुगेदर बट दे डू नॉट टच ईच अदर। सो जैसे ही करीब लाते हो तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस के बाद जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो अर्थ में फ्लो हो जाते हैं। अगर एक्सेस प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड आके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट। So it says the metal sphere is charged using induction. There are four stages W, X, Y, and Z in the process. कहता है in which order the four stages carried out. सबसे पहले a charged rod is brought near the sphere, तो W पहले, ठीक है जी, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद the sphere is earth, नहीं। The charged rod is taken away, नहीं। The earth connection is removed. सबसे पहले जैसे ये स्फेयर है, एक चार्ज रॉड लेके आओगे तो सेपरेशन ऑफ चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे, राइट। फिर इसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे। फिर अर्थ से जैसे कनेक्ट करोगे, फिर अर्थ वायर रिमूव करोगे, अर्थ वायर रिमूव करोगे और ये रॉड हटा दोगे, राइट। सो इट सेज डब्ल्यू पहले, द स्फीयर इज अर्थ ऑब्वियसली। अर्थ करने के बाद अर्थ कनेक्शन हटेगा, फिर चार्ज रॉड। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द चार्ज रॉड इज टेकन अवे एट द एंड। व्हाई इज द चार्ज रॉड टेकन अवे एट द एंड? व्हाई? बिकॉज ताकि चार्जेस जो है वो अट्रैक्टेड रहें, ठीक है जी। It says the diagram shows the bar magnet on that is resting on a smooth horizontal surface. The length of soft iron is held parallel to the magnet. Soft iron जो है वो डायरेक्टली इधर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन डायरेक्टली इधर मूव होगा, ना तो ये रोटेट करेगा ना कुछ होगा, डायरेक्टली इट मूव्स टुवर्ड्स द रॉड, टुवर्ड्स द मैग्नेट। द वायर इज रिलीज, व्हाट हैपेंस? द वायर मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। इट डज, वायर मूव्स अवे तो नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। द वायर सेंटर स्टेज एट प्रेजेंट पोजीशन, द वायर रोटेट्स, नहीं सर ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा वायर अट्रैक्ट होगा क्योंकि ऑल ऑफ इट इज मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, ऑल पार्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन वुड बी मैग्नेटाइज एंड वुड कम क्लोजर टूवर्ड्स। अच्छा, डीमैग्नेटाइजेशन हमारे कोर्स में नहीं है। Demagnetization out of a course, so forget this. It says iron is used for the core of transformer and steel is used to make a bar magnet. Iron इसलिए core of transformer के लिए ताकि वो easily magnetize होता है, easily demagnetize। Steel is used to make a magnet because it is difficult to magnetize, difficult to demagnetize as well. Iron is a temporary magnet, yes, and steel is a permanent magnetic material. Perfect. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार बना रहा हूँ, हॉट बता रहा हूँ, ये दिस इज द क्वेश्चन दैट इज वेरी हॉट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पहले तो प्रॉपर्टी लाइंस, जो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ या मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इन चारों डायग्राम में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही सर, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ओरिजिनेट, नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी और साउथ के अंदर जाएंगे, राइट। सो सर ऑप्शन कोड भी ए भी हो सकता है, नॉर्थ से साउथ, देखो सी में भी जा रहा है, सी भी हो सकता है। बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि साउथ से नॉर्थ आ रहा है, तो बी इज नॉट द आंसर, बी तो हो ही नहीं सकता। डी पे आ जाओ तो नॉर्थ टू साउथ नहीं है, भी साउथ टू नॉर्थ है, तो ए और सी में सर वाई इज ए द आंसर, वाई इज सी नॉट द आंसर? बट बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये बात याद रखना कि जैसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हो ना, तो जो डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये बढ़ता जाता है। तो ये देखो,
ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, एंड देन इवेंचुअली मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे वीक होती जाएगी वैसे वैसे द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस आउट, सो व्हेन दे स्पेस आउट तो डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो विच इज वाई द आंसर इज ए। इसको रिपीट करना, इसको वापस पढ़ के जाना, दो दफा देखना। इट सेज, अब ये देखो स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंसुलेटर हो या इंसुलेटर है ऑब्वियसली, ये सेपरेट हो गए तो मतलब पक्का पक्का रिपल्जन है, राइट? It says diagram 1 shows two thin uncharged strips of plastic. Diagram shows two strips after they have been rubbed with a dry cloth. ये दोनों सेम चार्जेस हो गए, तो चार्जेस ऑन द स्ट्रिप्स तो सेम होंगे, सो ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। फोर्स बिटवीन द स्ट्रिप्स रिपल्जन की फोर्स है, सो माय आंसर इज डी नॉट सी, राइट? It says the diagram shows the point x between two charge plates, ठीक है जी। Which diagram shows the field pattern near point x? सर point x के करीब करीब ना पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अपनी कॉपी में निकाल के देखो तो ये बनाया हुआ है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, नॉट टू साउथ पॉजिटिव, सॉरी नॉट टू साउथ बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, सो इट्स गोइंग टू बी ए। बी नहीं हो सकता। ये कर्व जो सेमी सर्कुलर आर्क्स होते हैं वो एट द एंड्स होते हैं ओनली, ठीक है, वो भी वीक वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 63 योरसेल्फ। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है। देखो, ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज कंडक्टिंग से, नेगेटिव चार्ज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल कम इन टू द नेगेटिव पोल, जैसे साउथ पोल के अंदर आती है, जैसे नेगेटिव चार्जेस के अंदर भी फ्लो इन होगी। सो इट्स बी से आउटसाइड बाहर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बी इज नॉट द आंसर। ये पॉइंट चार्ज होगा, अगर एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो पॉइंट चार्ज पे पैटर्न ये वाला जरूर चेक करना, यही वाला होगा। इसके अगले क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस तरह का, वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज रॉड इज हेल्ड नियर टू बट नॉट टचिंग, इसका मतलब क्या, इंडक्शन है। इसको, इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, राइट? और अगर वो रब करके निकलते हो तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। एन अनचार्ज द स्फीयर इज ब्रीफली नाउ कनेक्टेड टू अर्थ, द रॉड इज रिमूव, ठीक है जी। द विच स्टेटमेंट अबाउट द चार्ज ऑन द स्फीयर इज करेक्ट? इट इज चार्ज नेगेटिवली, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए, तो हम याद करते हैं। देखो, ये स्फीयर था, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हो इसके करीब, तो ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेता है। हम डिफरेंट कलर से थोड़ा सा सर ये नेगेटिव चार्जेस सारे इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस उधर चले जाएंगे, ठीक है। फिर अर्थ लगा दोगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो into the sphere by because protons don't move, electrons move, so electrons from the earth will be attracted towards these positive charges and will then neutralize them, leaving a net negative charge। उसके बाद रॉड भी रिमूव कर लोगे तो नेट नेगेटिव चार्ज मिलता है। इट इज चार्ज नेगेटिवली, यस, सो सी और डी तो आंसर नहीं हो सकते, because negative charges have moved from the earth to the sphere, it is only because of the movement, because of the jumping of electrons, it's only because of the movement of electrons that charges travel। सर ये प्रोटॉन कभी मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्जेस ऑन द राइट हैंड है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ मूव टू द स्फीयर, अगर नेगेटिव चार्जेस टू द राइट साइड है तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर जाएंगे अर्थ में, फ्रॉम द स्फीयर टू द अर्थ। सो इन दिस केस बिकॉज दे वर पॉजिटिव चार्जेस ऑन द राइट साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम the earth to the sphere। electrons की movement हमेशा चेक करना। as soon as the plastic rod with cloth, the rod becomes positive। अगर rod positively charge हो रहा है तो rod loses electron, rod electron lose कर रहा है, rod positively charge हो गया, और cloth जो है वो negatively charge हो जाएगा। ढूंढो जी आंसर। so it's going to be uh, what has happened to the rod? It has lost electrons, C is the answer। which quantity is measured in coulombs? coulombs is charge, charge से याद करो Q equals to IT होता है। खैर एनीवेज एक्स्ट्रा बोल रहा था। विच मटेरियल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्लास कंडक्ट नहीं करता, प्लास्टिक कंडक्ट नहीं करता, वुड कंडक्ट नहीं करता, ब्रास कंडक्ट करता है। डायग्राम से अगेन तो पॉइंट चार्ज दोबारा 72 ट्राई करना। 72 पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो आउट, पॉजिटिव चार्जेस से फ्लो आउट होगा और नेगेटिव चार्ज में फ्लो इन होगा। एक डायग्राम बना रहा हूँ, याद रखना। सर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बनानी हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, राइट? और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी तो नॉर्थ टू साउथ होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल वर्किंग। सर ये सर्किट्स थोड़ी सी आगे हैं, इसमें देखते हैं। सर मुझे लगता है कि वन आफ्टर द अदर देयर वाज ओनली वन पाथ फॉर द चार्ज टू फ्लो, बिकॉज देयर वाज ओनली वन पाथ फॉर द चार्ज टू फ्लो। ये ऐसे फ्लो होगा, तो अब पॉजिटिव है नेगेटिव है कहाँ से मुझे नहीं पता, बट दे ओनली हैड वन चार्ज टू फ्लो। दिस इज देन दिस सर्किट इज व्हाट यू कॉल अ सीरीज सर्किट। एंड देयर आर, अगर ये एक कनेक्शन इधर है, फिर एक कनेक्शन इधर है, फिर एक कनेक्शन इधर है, तो these are parallel, this arrangement is what you call parallel, so bulbs are arranged in parallel। ठीक है जी। जो पैरेलल में क्या होता है कि द सर्किट लास्ट लॉन्गर, एक बल्ब चला जाता है तो दूसरे बल्ब काम करते रहते हैं, और इक्वल वोल्टेज होता है, दे ऑल लाइट अप इक्वली विद द सेम ब्राइटनेस, राइट? ये पैरेलल, सॉरी
It says which statement is correct in circuit 1 each लैम्प इज एट नॉर्मल ब्राइटनेस. मुझे नहीं पता सर बल्ब की वोल्टेज कितनी थी, मैं ये कंफर्म नहीं है. सी हो सकता है आंसर, पर देखते हैं. इन सर्किट वन इफ वन लैम्प फेल्स द अदर लैम्प्स रिमेन लेट. नहीं, सीरीज सर्किट में अगर एक लैम्प या एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर चार्जेस टू फ्लो. इन सर्किट टू इफ वन लैम्प फेल्स द अदर लैम्प्स रिमेन लेट. यस सर, दैट्स द परफेक्ट आंसर. दैट्स द परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पैरेलल सर्किट. The table, one of the advantages of parallel circuits as well. The table gives data for 4 different electrical devices. Which electrical device develops greater pressure, greatest power? सर पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू IV. कैलकुलेट कर लेते हैं सर, ये पावर का एक कॉलम बना लेते हैं और ग्रेटेस्ट पावर निकाल लेते हैं. IV इज 36 वॉट्स हो गया, ये 110 to 0.4 हो गया, 44 आई गेस 44 वॉट्स ये हो गया. 400 किलो वोल्ट है, तो किलो वोल्ट का मतलब है 400,000 हो जाएगा. और ये 0.10 मिली एम्पेयर, 0.1 10 पावर -3 हो जाएगा. तो ये 10 पावर -3 और ये किलो, किलो और मिली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. 0.1 इंटू 400 ये 40 वॉट्स हो जाएगा. कैलकुलेटर भी करके देख लेना. 240 इंटू 0.2 करो जरा, 240 इंटू 2 करो तो 480 ये हो गया 48 वॉट्स. तो हाईएस्ट पावर डी जनरेट कर. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ. जी बैक. अब यहाँ पे कहता है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर 16 वोल्ट्स. द करंट द रेजिस्टर इज, ठीक है जी. तो 1 किलो चार्ज, 1 coulomb charge, 1 coulomb of charge flows from P to Q through the resistor. How much energy is transferred? So energy का फॉर्मूला याद कर लो आज, equals to PT या फिर equals to VIT. ठीक है जी. सो पहले सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं. करंट क्या है सर? P इक्वल्स हो V इक्वल्स टू IR, राइट. हमारे पास ये सॉरी करंट ये तो गिवन ही है, वो रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ जी. सो इट्स गोइंग टू बी E इक्वल्स टू वोल्टेज कितना 16 वोल्ट्स है इनटू करंट कितना 8 एम्पेयर्स है इनटू टाइम मस्ट बी इन सेकंड सर. अब 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू पी एंड क्यू, तो ये तो फॉर्मूला नहीं लग रहा क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, राइट. सो अब फिर एक फॉर्मूला लगाओ, E इक्वल्स टू, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ जी सर. तो ए E इक्वल्स टू वी क्यू, बिकॉज वोल्टेज या 1 वोल्ट इज 1 जूल पर सेकेंड. जूल होता है बेटा एनर्जी का, ये होता है टाइम, राइट. सॉरी 1 जूल पर सेकेंड नहीं, 1 जूल पर कूलम, ये होता है चार्ज. सो V इक्वल्स टू E अपॉन क्यू है, ठीक है. तो E इक्वल्स टू V टाइम्स क्यू है, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी वोल्टेज हमारे पास 16 है और चार्ज 1 किलो चार्ज बताया है, 16 इंटू 1 इज गोइंग टू बी 16 जूल्स ऑफ एनर्जी. ये बात याद रखो, दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला, इसको रिवाइज करना, ठीक है, 2 दफा पढ़ के जाना. नेक्स्ट इज it says the potential difference across car headlamp is 12 volts, the current in the lamp is इतना, how much energy transfer in 1 hour. तो E equals to VIT का फॉर्मूला लेगा, ये बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर कल क्वेश्चन आता है तो इस पर डेफिनेटली आएगा. सर एनर्जी मुझे नहीं पता, वोल्टेज इज how much, that's 12 volts into current is 2.5 amperes into 1 hour. टाइम must always be in seconds, ये बात याद रखोगे. 1 hour में कितने सेकंड्स होंगे? to be 3600 seconds. So it's going to be 12 into 2.5, मैं करता हूँ. 12 into 2.5 into 3600, that makes it 108,000. So it's 108,000 joules. Energy is measured in joules. C is the answer. A torch is a simple electric, a simple circuit with 3-volt battery and lamp. There's 20 milliamperes. मिली जहां भी देखोगे ये याद रखना, कल आएगा 220 10 पावर -3 करना. जहां भी मिली देखो बस 10 पावर -3 मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर में. हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर में 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में 5 into 60 कर लो, दैट्स गोइंग टू बी 300 सेकंड्स, राइट. सो अब एनर्जी चाहिए तो E इक्वल्स टू VIT. वोल्टेज 3 वोल्ट्स है, करंट तुम्हारे पास 20 इंटू 10 पावर -3 है, इंटू टाइम इज सेकंड में, टाइम सेकंड्स में लोगे, हमेशा याद रखोगे. ओके, लेट मी इरेज दिस. इट्स गोइंग टू बी 10 टू द पावर -3 इंटू 5 मिनट्स है, 5 इंटू 60 करोगे, सेकंड आएगा. टाइम मस्ट ऑलवेज बी टेकन इन सेकंड, राइट. इट्स गोइंग टू बी 3 इंटू 20 इंटू 10 पावर -3, 10 पावर -3 इंटू 300, that's going to be 18 joules. E equals to VIT एक फॉर्मूला है जो बहुत यूज हो रहा है, राइट. E equals to VIT is the formula that is very important for you tomorrow. It says the battery is connected to a circuit, it is switched on for 1 minute, मतलब 60 seconds के लिए. During that time the current in the ampere is इतना, जो कि बैटरी supplies total of energy, which flow gives the charge. तो चार्ज कैसे निकालूं सर? Q equals to IT लगा लेते हैं. Q मुझे नहीं पता, करंट मेरे पास 0.4 एम्पियर्स है इनटू टाइम. अब टाइम मस्ट बी इन सेकंड, 0.4 इंटू 60 कर लो, चार्ज आ जाएगा. 0.4 into 60 is going to give you 24 coulombs, right.
24 कूलम चार्ज आ गया। तो एयर भी तो आंसर नहीं हो सकते। फिर ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लगाऊं सर? ईएमएफ हमारे पास एनर्जी इक्वल्स टू वीआईटी लगा लो। एनर्जी हमारे पास 48 जूल्स, वोल्टेज हमारे पास नहीं पता, करंट हमारे पास 0.4, टाइम हमारे पास 60 सेकेंड, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी 0.48 divided by 24, because 0.4 into 60 is going to be 48 equals to V into 24. V would then be 2 volts. The answer is going to be C. Next is सर्किट कंटेन्स फिक्स रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर का मतलब इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, कितना भी करंट डालना है, कितना भी वोल्टेज डालना है, फिक्स रेजिस्टेंस है, फिक्स वोल्टेज लेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 24 वोल्ट्स एंड करंट द रेजिस्टर इज 2.3। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन 17 मिनट्स इक्वल्स टू वीआईटी करो तरफ। एनर्जी इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है 24 इनटू करंट कितना है 2.3 इनटू टाइम कितना है 17 into 60, राइट? इसको कैलकुलेट कर लोगे। 24 into 2.3 into 2.3 into 17 into 60, that's going to be 56304। और से सुनना, 56304, that's 56,304 joules। 56,304 joules। ये नहीं है, ये नहीं है, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, तो 56.3 किलो जूल्स का मतलब है 1 2 3 प्लेसेस आगे जाओगे तो 56,300 is the nearest answer, which is why C is the answer. An air conditioning unit, a lamp and electric fire all receive electrical energy from the main supply. From which of these devices all energy eventually transferred to the surroundings? सारे electrical components will obviously eventually transfer energy to the surroundings, because the energy can neither be created nor destroyed, but can be converted to other forms and transported to surroundings. Okay. उसके बाद डायग्राम शोज सर्किट कंटेनिंग बैटरी विद हाई रेजिस्टेंस एंड स्विच एंड लैम्प। ठीक है जी, इनिशियली स्विच इज ओपन। ठीक है जी, स्विच ओपन है तो अभी लैम्प जल रहा है। व्हाट हैपेंस टू द लैम्प व्हेन द स्विच इज क्लोज? जैसे ही स्विच क्लोज होगा ना, तो तुम्हारा जो 12 वोल्ट्स का वोल्टेज है ना, अभी तो सिर्फ लैम्प पे जा रहा था क्योंकि स्विच ओपन था। जैसे ही ये करंट ये बंद होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड सीरीज सर्किट में वोल्टेज इज डिवाइडेड, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो लैम्प जो है इट सेज व्हाट हैपेंस टू द लैम्प व्हेन द स्विच इज क्लोज? स्विच क्लोज होगा तो स्विच के अगेंस्ट वोल्टेज बढ़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये कुछ गड़बड़ है। 164 दोबारा करते हैं थोड़ी देर बाद। resistor resistance R is connected to battery of EMF V. There is current in the resistor, power is distributed। ठीक है जी, which expression is correct? E equals to VIT। VIT का या IVT को बात एक ही है। 4 lamps are each labeled 240 volts। ठीक है जी, in which circuit the lamps have normal brightness। normal brightness कब होंगे? जब पैरेलल सर्किट में अरेंज होंगे, पैरेलल अरेंजमेंट होगी। पैरेलल अरेंजमेंट ढूंढो 4 लैंप्स की। सो ये पैरेलल नहीं है, ये दो तो पैरेलल नहीं, ये नहीं है पैरेलल, मतलब चारों पैरेलल होने चाहिए। तो आई गेस 1 2 3 और 4, 4 यूनिट्स पैरेलल। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, जी, sorry, I was checking on my mother. It says 4 lamps are each labeled 60 watts and 230 volts, in which circuit lamps connected so that they operate at normal brightness। बार बार आ रहा है normal brightness, जहाँ भी होगी इसका मतलब है कि पैरेलल अरेंजमेंट होगी, पैरेलल में अरेंज होने चाहिए। My answer is going to be B, राइट? तो ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में, ये दो एक दूसरे के पैरेलल में, मगर चारों पैरेलल नहीं है। ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, और ये चारों ही सीरीज में। तो नॉर्मल ब्राइटनेस पे लाइट करना है, क्योंकि तुम्हारे जो ब्राइटनेस डिपेंड करती है वोल्टेज पे डिपेंड करती है, और वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर? दैट्स वाट 1 watt is 1 joule per coulomb। दैट्स 1 joule of energy, सॉरी 1 joule per second। दोबारा इसको कंफ्यूज किया मैंने। सो इट्स गोइंग टू बी 1 joule per second। 1 joule of energy required for every second that passes। Next is the circuit shown in the diagram shows an unknown component X hidden in a box। तो वोल्टेज करंट ग्राफ और IV ग्राफ दिया हुआ है सर। अगर IV ग्राफ दिया हुआ और स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो ग्रेडियंट होता है वो रेजिस्टेंस होती है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब होगा कि फिक्स रेजिस्टर होगा। अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो हमेशा याद रखना IV ग्राफ का मतलब ये देखो, ये वोल्टेज और ये करंट का ग्राफ। इस ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब है कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। इसका ग्रेडियंट जो होता है, IV ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब फिक्स रेजिस्टर है। ठीक है जी। अब जो या ओमिक कंडक्टर है जिसको तुम कहते हो ओमिक कंडक्टर, राइट? ओमिक कंडक्टर है। अब
अगर फिलामेंट लैम्प होता है, एलडीआर होता है या थर्मिस्टर होता है, तो उनके ग्राफ्स ऑलवेज कर्व्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। ठीक है जी। थर्मिस्टर हो, एलडीआर हो, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रेजिस्टर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस से पीछे वाले और ठीक है जी। लैम्प इज कनेक्टेड फोर सर्किट्स ईच आइडेंटिकल, ईच यूजिंग आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर ऑल आइडेंटिकल इन विच सर्किट द लैम्प टर्न द ब्राइटेस्ट। नाउ लैम्प को ब्राइटेस्ट, अगर हम फर्स्ट करें उसको 12 वोल्ट रख लेते हैं, सबको आइडेंटिकल सेल्स हैं, इसने बोला हुआ है, पहले वर्किंग से करा रहा हूँ। और क्या कहता है, लैम्प इज कनेक्टेड ईच यूजिंग आइडेंटिकल बैटरीज। ठीक है, द रेजिस्टर्स आर आल्सो आइडेंटिकल, मतलब 5 ओम रख लो, 5 ओम ना रखो, 2 ओम रख लो, ये भी 2 ओम्स है, ये 2 ओम्स है। ये क्वेश्चन सुन समझ के जाना, ये क्वेश्चन गौर से सुनो। सब की ना हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और सबके अगेंस्ट हमें देखेंगे लैम्प के क्रॉस क्या, अ, जिसकी सबसे ज्यादा, सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उस पर सबसे ज्यादा ब्राइटली रहेगा। तो इसका तो वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है, पार्ट ए का, राइट। और रेजिस्टेंस हमारे पास है 2 ओम, सॉरी माय बैड, कहाँ चला गया, रेजिस्टेंस इज 2 ओम्स। तो करंट आ जाएगा, करंट इन द चार्जेस इन द आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर चार्ज इन द सर्किट वुड बी 12/2 विच इज 6 एम्पियर्स। ठीक है, इधर देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में 12 वोल्ट है। अब पार्ट बी का जो येलो वाला हाईलाइट कर रहा हूँ ना, या मैं बॉक्स जो बना रहा हूँ, ये बॉक्स देखना, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल अरेंजमेंट में आपको सीखना पड़ेगा कि अगर पैरेलल अरेंजमेंट होगी तो हम इसको, इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 1/R1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। फिर उसमें 2 ओम जो सीरीज वाला सर्किट है उसको अलग ऐड कर दोगे। ठीक है, अब मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता बिकॉज वो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम 2 टाइम्स स्पीड पे चेक कर देना। बी के लिए पहले तो हम पैरेलल रेजिस्टेंस की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। इफेक्टिव का मतलब टोटल होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, तो पहले वो निकाल लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस थे, हमने 2 ले लिया, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। मैं 1/2, 1/RT इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, इससे क्या मतलब है, 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1। देखो भाई, 1/RT इक्वल्स टू 1, तो RT इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई, ये 1 ओम्स है, पूरे बॉक्स की 1 ओम है, और ये 2 ओम्स है। तो टोटल रेजिस्टेंस बी के जी, अगर आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर लगाओ, ये 12 ओम्स है, क्योंकि आइडेंटिकल बैटरी थी, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम्स है। इस पैरेलल अरेंजमेंट की 1 ओम है और उसकी 2 ओम्स है, तो 3 1 टाइम्स एंड 3, यहाँ 4 एम्पेयर है। तो अभी तक ए में ब्राइटनेस जल रहा है। सी पे देखते हैं आ जाओ। जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसमें चार्जेस सबसे ज्यादा फ्लो होंगे, तो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। आ जाए जी सर, इसमें देखते हैं 1/R1 या RT इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, which is 1/RT equals to 1, RT equals to 1, right। इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस पूरे बॉक्स की, जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1 ओम्स। ये बात याद रखोगे, ये पूरा 1 ओम्स है। तुम्हारे पास ये आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर लो, तो हमारे पास है 12/1 विच इज 12 एम्पेयर। तो सबसे ज्यादा अभी ब्राइट सी पे चल रहा है। डी पे देख लेते हैं। ली की टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स है। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर करो तो 12.4 करोगे तो ये 3 एम्पेयर है। तो द लार्जेस्ट करंट इज फ्लोइंग इन पार्ट सी, वेयर इज वाई, विच इज वाई द लैम्प वुड बी द ब्राइटेस्ट इन पार्ट सी। नेक्स्ट आ जाओ सर्किट डायग्राम्स पे। कहता है डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग अ लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बेल एंड 3 स्विचेस S1 S2 एंड S3। कहता है लैम्प एंड बेल आर नॉट फॉल्टी। ठीक है जी, द बेल इज रिंगिंग बट द लैम्प इज नॉट लिट। बेल बज रही है मगर लैम्प नहीं जल रहा। तो ये स्विच S1 क्लोज करोगे और S2 क्लोज करोगे, S3 खुला रहने दो। S3 खुला रहेगा तो चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, यहाँ पे फ्लो ही नहीं होंगे, इस ब्रांच के अंदर फ्लो नहीं होंगे। ये नीचे चले जाएंगे, बेल में जाएंगे, क्योंकि सर्किट क्लोज है, यहाँ पे फ्लो नहीं हो सकते बैक इन द नेगेटिव टर्मिनल। सो which switches are closed, it's S1 and S2 that are closed only, okay। S1 and S3 closed only, S2 खुला रहेगा, राइट। अब ये जो डायग्राम देख रहे हो ये डायोड है, डायोड बना के देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। डायोड allows current in only one direction। इस तरह भी बना लो, इसके अराउंड बॉक्स बना लो, नहीं कलर सर्कल बना लो, नहीं बनाओ। अलाउस करंट इन वन डायरेक्शन, अगर अगर तो डायोड ऐसे है
तो लेफ्ट टू राइट। अगर तो डायोड ऐसे लगा हुआ है तो इट अलाउस करंट राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, ये बात याद रखोगे, सही से प्रॉपर बना दो। अगर ऐसे है तो लेफ्ट टू राइट अलाउ करेगा, वापस नहीं आने देता। अगर ऐसे है तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, राइट टू लेफ्ट। सॉरी, राइट टू लेफ्ट अलाउ करेगा, इजी। आप देख लो सर पॉजिटिव चार्जेस। अब वो कहता है इन विच सर्किट इज द लैम्प लाइट। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकले, यहाँ गए, ये वाले लैम्प, ये वाले डायोड ने अलाउ किया। बट जब हम इस डायोड के अंदर चार्जेस फ्लो होना शुरू हुए तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन है, ये चार्जेस अलाउ नहीं कर रहा, पास होने ही नहीं देगा, विच इज वाई ए इज नॉट द आंसर, राइट। इसको गौर से देखना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, चार्जेस यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहे क्योंकि ये वाला डायोड पास नहीं होने दे रहा। और जो सी पे देखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सॉरी, थोड़ा और जूम कर दिया। हाँ देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, charges यहाँ से निकले, they go in, this diode allows, then they go in, yes this diode also allows, then the charges flow into the lamp and back into the negative terminal, which is why C works. Okay, 173, the diagram shows, the circuit diagram shows the DC power supply connected to two resistors R1 and R2 and four diodes. ठीक है जी, कहते there is a which statement is correct। देखते हैं सर, पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, यहाँ से चार्जेस फ्लो हुए, रेजिस्टर R1 में गए, यहाँ से गए इस वाले पाथ पे, यस दिस डायोड अलाउज। इधर जाएंगे तो दिस डायोड विल नॉट अलाउ, तो फिर चार्जेस इधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, यहाँ से जाके इस पॉइंट से इधर जाएंगे, यस दिस डायोड अलाउज, एंड देन बैक टू R2 एंड बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी, कहते हैं which statement is correct, there is a current in R1, yes because the charges were flowing in R1 and in R2, so A is my answer। B क्यों नहीं है, there is no current in R1, नहीं सर R1 में तो charges flow हो रहे, and but a current in R2, ये गलत है, so A is the answer। इसको चेक करो। ठीक है जी, it says the circuit diagram shows power supply connected to some circuit components, in diagram P and Q the terminals of, ठीक है जी, क्या कहता है ये, in which circumstances the ammeter show reading other than zero। अब फर्स्ट करो, मुझे नहीं पता पी और क्यू के डीसी पावर सप्लाई तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होना जरूरी है। अगर पी पॉजिटिव है फर्स्ट करो, और तो क्यू नेगेटिव होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएंगे चार्जेस, अगर ऊपर जाते हैं तो यस दिस डायोड अलाउज R1 में एमीटर में, यस बैक टू द नेगेटिव टर्म। ठीक है जी, और यहाँ पे चार्जेस फ्लो होंगे, ये R2 में जाएंगे एंड देन बैक हियर एंड देन, तो पॉजिटिव है तो चार्जेस ये डायोड अलाउ कर रहा है। अगर नेगेटिव है, फर्स्ट करो पी नेगेटिव है, पी नेगेटिव है तो मैं इरेज करता हूँ, पी नेगेटिव करते हैं। अगर पी नेगेटिव है, बस पी इज नेगेटिव एंड ऑब्वियसली क्यू इज पॉजिटिव, तो चार्जेस क्यू से निकलेंगे। निकले, हाँ जी, चार्जेस क्यू से निकले, इधर गए डाउनवर्ड्स इनटू द एमीटर, ऊपर एमीटर में यस, R1 में यस, बट डायोड रोक देगा। ठीक है जी, अब वो कहते हैं नीचे जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, and then back to the negative terminal, yes। वो कहता है in which center the ammeter shows the reading other than zero। सर अभी क्योंकि चार्जेस R2 R1 में फ्लो नहीं हो रहे, तो पार्ट तो अगर Q पॉजिटिव है तो एमीटर पे रीडिंग जीरो है, Q अगर पॉजिटिव है एमीटर रीडिंग जीरो, अगर P पॉजिटिव है तो एमीटर रीडिंग अदर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है जी, ये बात याद रखना। अब देखते हैं व्हेन पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं सर पी अगर नेगेटिव हो गया ना तो फिर चार्ज एमीटर पे जीरो आ रहा है, क्यू पॉजिटिव हो या पी नेगेटिव हो बात एक ही है। ठीक है ना, ओनली व्हेन सर पार्ट बी क्या कहता है, एमीटर ऑलवेज शो जीरो रीडिंग, नहीं चार्जेस फ्लो होंगे, अगर पी पॉजिटिव है तो चार्जेस फ्लो होंगे। एंड देन ओनली व्हेन पी इज नेगेटिव, नो सर, सो ओनली व्हेन पी इज पॉजिटिव द एमीटर शोज द रीडिंग ग्रेटर देन जीरो। इसको मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपर। अगर पी पॉजिटिव है, चार्जेस यहाँ से फ्लो हुए, डायोड में गए, R1 में गए, एमीटर में गए, बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल, क्यू यहाँ नीचे फ्लो हुए, R2 में गए एंड देन इवेंचुअली इजी। विच सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट्स डायोड, याद कर लो, द डायग्राम शोज सर्किट स्विच एस, विच ऑफ द लैम्प, स्विच एस बंद कर दिया, स्विच एस बंद किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, चार्जेस यहाँ से फ्लो हुए, ये वाला डायोड अलाउ करता है, ये जाते हैं, यहाँ नीचे जाते हैं तो ये वाला डायोड चार्जेस को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता,
ऊपर जाते हैं तो डायोड अलाउ करता है, तो ओनली लैम्प वन लाइट्स अप, लैम्प वन लाइट्स अप ओनली। ओके, ए इज द आंसर। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको फिनिश करके सीरीज पैरेलल सर्किट स्टार्ट कराता हूँ, बट इसको अपलोड करता हूँ ताकि पार्ट वन तो जाए। ठीक है।